नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। नए पाठ्यक्रम का रोड मैप तैयार, 2 चरणों में होगा लागू। प्रधान मतलब हमारे शिक्षा मंत्री। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। कई कई जगह उसको लागू किया जा चुका है, लेकिन लागू होने का मतलब उसका क्रियान्वयन अभी बहुत सही तरीके से नहीं हो रहा है। कुछ कुछ नई और चीज़ों को लाया जा रहा है। तो अब की बार देखते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए जा रहे हैं बच्चों के लिए, और आपके लिए जाना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आप शिक्षक हैं या शिक्षक बनने की तैयारी में हैं। तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं पूरी कहानी क्या है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा में बड़े गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। यह कब से और कैसे लागू होगा, इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूलों में इसके अमल का पूरा रोड मैप सामने रखा। उन्होंने बताया कि वैसे तो अगले शैक्षणिक सत्र यानी 24-25 से अमल शुरू हो जाएगा। यह 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में इसे 6 कक्षाओं तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 9वीं और 11वीं में लागू किया जाएगा। दूसरे चरण 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में इसे बाकी 4 कक्षाओं 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में लागू किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान मंगलवार को नए स्कूली पाठ्यक्रम सहित शिक्षा सुधार को लेकर दैनिक जागरण के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। अगले 2 वर्षों में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। नए पाठ्यक्रम को लागू करने की शुरुआत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से ही होगी। इसे राज्य भी लागू कर सकते हैं। नए पाठ्यक्रम के तैयार होते ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तुरंत ही इसे राज्यों के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को भेज देगा। बड़ी संख्या में पुस्तकें तैयार करने के सवाल पर प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी यह काम हर साल करती है। नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, इसमें कोई भी नई चीज़ ऐसी बताई नहीं गई कि क्या बदलाव किए जाएंगे। बस ये बताया गया है कि 2 चरणों में होगा। कौन कौन सी कक्षाओं में प्रथम चरण में होगा, कौन कौन सी कक्षाओं में बाद में चरण में होगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि ऐसी कौन सी नए बदलाव करके लाएंगे जो कि एक गेम चेंजर होंगे। क्योंकि अभी भी हमारी जो पढ़ाई की जो तरीका है या जो भी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें कई खामियां हैं। बच्चों को वो पढ़ाया जाता है जो वाकई में जो आपकी पर्सनल लाइफ या जो आपकी कम्युनल लाइफ होती है, मतलब जो कम्युनिटी में आप जाते हैं वहाँ पर आपको उन चीज़ों को देखने को नहीं पाते हैं। और जो हम पढ़ते हैं उससे हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री पढ़ना एक अच्छी चीज़ है, आपको आपके पास्ट की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उस पास्ट को लेकर, उस युद्ध को लेकर आप अपने जीवन में क्या सुधार कर सके, या आपने अपने जीवन में उसको पैसे पे कैसे उतारा, नौकरी पे कैसे उतारा, ये एक बड़ा सवाल है। विदेशों में जापान जैसी या चाइना जैसी जगहों की बात करें तो वहाँ पे जो जो संस्थान हैं वो पढ़ाते इस प्रकार से हैं कि बच्चा पढ़ने के बाद स्वयं खुद कुछ करने के लिए जागरूक हो और उसे पता हो कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है और उसको उस चीज़ में कैसे बढ़कर पैसा कमाना है। देखते हैं क्या कुछ गेम चेंजर है, क्या कुछ वाकई में अच्छे बदलाव हैं जिससे हमारे सिस्टम में बदलाव हो और रटने की जगह कुछ नया सीखने के बच्चे को मिले, ताकि वो इसको अपने आगे जीवन में ले जा सके और कुछ पैसा कमाने या फिर अपने लिए नया जॉब क्रिएशन, अपने व्यवसाय में कुछ लगाकर आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। देखते हैं, जो भी होगा आपको खबर मिल जाएगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।